शुरुआत करते हैं आज के नए लेक्चर की। आज का टॉपिक होने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बहुत 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 ज़्यादा मेन टॉपिक है ये तुम्हारे बोर्ड के लिए। इसमें से न्यूमेरिकल लगभग आ ही सकता है। क्लास 10th में इससे रिलेटेड टॉपिक तुम पढ़कर आ रहे हो। वहाँ पर होता था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आर का कॉम्बिनेशन दो तरह से करते थे, सीरीज़ और पैरेलल। इसी तरह से कैपेसिटर को भी कॉम्बिनेशन में दो तरह से करा जा सकता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए मैं यहाँ पर कुछ कैपेसिटर ले लेता हूँ। एक कैपेसिटर ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया और एक कैपेसिटर ये ले लिया। मैंने 3 कैपेसिटर ले लिए, C1, C2, C3। ये 3 कैपेसिटर हैं। मैंने इन तीनों को जोड़कर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इधर V वोल्ट की बैटरी से मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। जब भी कोई कैपेसिटर एक ही लाइन में जुड़े होते हैं तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ से ये 0 और ये +V ये पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ से जो इसमें चार्ज जाएगा Q, वो तीनों कैपेसिटर में सेम होगा या तीनों कैपेसिटर में डिफरेंट होगा? देखो, इसमें एक पॉइंट याद रखने का है, जो चार्ज होता है, चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। C1 के लिए पे भी चार्ज Q होगा, इस पे भी Q होगा, इस पे भी Q होगा। सभी कैपेसिटर के लिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज सेम होता है। अब देखो, चार्ज सेम है, लेकिन एक और पॉइंट याद रखना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज़ डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल होता है हर कैपेसिटर पे डिफरेंट होता है। जैसे इस पे V1 होगा, इस पे V2 होगा, इस पे V3 होगा। पोटेंशियल को V से दिखाते हैं ना, C1 के लिए V1 हो गया, C2 के लिए V2 हो गया और C3 के लिए V3 हो गया। ठीक है। देखो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है? कैपेसिटर को जोड़ने का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें चार्ज सेम रहता है हर कैपेसिटर पे और पोटेंशियल डिफरेंट होता है हर कैपेसिटर पे, उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं कैपेसिटर का। आगे बात समझ में। अब देखो, हमारे पास हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना है? V1 है, V2 है, V3 है। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल पोटेंशियल होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें पता है जो C होता है वो Q/V होता है। अगर मुझे V की वैल्यू चाहिए तो V ऊपर चला जाएगा और C नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो V बराबर Q/C हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे V1 का पोटेंशियल निकालना है तो Q/C1 हो जाएगा। चार्ज तो सेम है, चार्ज तो तीनों पे Q ही है, बस कैपेसिटर C1 हो जाएगा। ऐसे अगर मुझे V2 निकालना है तो चार्ज तो सेम है, कैपेसिटर C2 हो जाएगा। अगर मुझे V3 निकालना है तो चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटर C3 हो जाएगा। ठीक है। अब इन सब की वैल्यू को इसमें भर देंगे। V की जगह क्या डालेंगे? Q/C। Q/C इक्वल में V1 है Q/C1, यह है Q/C2, यह है Q/C3। Q/C इक्वल टू, यहाँ से तीनों में Q आ रहा है तो Q को ले लिया हमने कॉमन, अंदर बच गया 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q से Q कर दिया कैंसिल, तो 1/C इक्वल टू कितना आ गया? 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। ये है कैपेसिटर को जोड़ने के लिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फार्मूला। इसमें जोड़ते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, लेकिन मैं इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। फॉर ओनली टू कैपेसिटर, जब हमारे पास सिर्फ 2 कैपेसिटर होंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2 कैपेसिटर होंगे तो ये वाला फार्मूला लगा भी सकते हैं, तो सब में लग सकता है, लेकिन उसमें एलसीएम लो, 1/C1, 1/C2, फिर उसे ऊपर पलटो। इससे अच्छा अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर हैं तो शॉर्ट ट्रिक है C1 × C2/C1 प्लस C2, ये शॉर्ट ट्रिक है। इस तरह से सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटर को किस तरह से जोड़ते हैं उसको मैंने आपको बता भी दिया, क्या सेम रहता है क्या डिफरेंट रहता है, डायग्राम भी दिखा दिया और इसका डेरिवेशन भी कर दिया फार्मूले का। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया है।
देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखने के बाद फिर इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं आज। देखो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मैंने एक कैपेसिटर ये ले लिया, एक कैपेसिटर ये ले लिया और एक कैपेसिटर ये ले लिया। यह C1, यह C2, यह C3, ये 3 कैपेसिटर हैं। अब ये है इधर, इससे इसको जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ दिया और ये कर दिया, ठीक। और इसको पूरे बैटरी से जोड़ दिया, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया कैपेसिटर को जोड़ने का। आगे बात समझ में? यहाँ पे V है, 0 से +V, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिर से वही आंसर का जवाब दो। क्या इसमें चार्ज सेम रहेगा? यहाँ तो चार्ज बढ़ जाएगा ना 3 अलग अलग डायरेक्शन में। इधर Q1 जाएगा, इधर Q2 जाएगा, इधर Q3 जाएगा, यानी चार्ज इज़ डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। हाँ, तो हम ये कह रहे थे जो चार्ज है वो डिफरेंट हो जाएगा हर कैपेसिटर पे। C1 के लिए Q1, C2 के लिए Q2, C3 के लिए Q3, इस तरह से। लेकिन जो पोटेंशियल है वो ध्यान से देखो, जैसे इधर से V जाएगा इस पॉइंट पे, इधर से 0 जाएगा इस पॉइंट पे, यानी जो यहाँ पर था पोटेंशियल वो तीनों के लिए सेम है ना, क्योंकि तीनों का ये वाला हिस्सा एक साथ जुड़ रहा है और ये वाला हिस्सा भी एक साथ जुड़ रहा है, यानी पोटेंशियल इज़ सेम ऑन ईच कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट होता है हर कैपेसिटर पे और पोटेंशियल सेम होता है हर कैपेसिटर पे। इसमें पोटेंशियल V ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो चार्ज Q1, Q2, Q3 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 + Q2 + Q3, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। अगर C = Q/V होता है और मुझे Q की वैल्यू चाहिए तो इस V मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, C भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे Q1 के लिए चाहिए तो C1 और पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। Q2 के लिए चाहिए C2, पोटेंशियल सेम है। Q3 के लिए C3, पोटेंशियल सेम रहेगा। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। Q की जगह CV पुट करना है। इधर C1V + C2V + C3V, CV = सब में V कॉमन आ रहा है, V बाहर ले लेते हैं, C1 + C2 + C3, V से V कैंसल आउट, तो C = C1 + C2 + C3। ये फॉर्मूला आ गया कॉम्बिनेशन का, कौन से? पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कैपेसिटर को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन भी हो गया। अब सीरीज़ और पैरेलल दोनों तरह के कॉम्बिनेशन हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को।